अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्रार और आज इस वीडियो में आपको ये बताने लगा हूँ कि यूके के अंदर रहते हुए यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको और अपनी कार को यूज़ करते हुए आप कितने वेज़ हैं, डिफरेंट वेज़ आपको बताऊंगा। उन वेज़ के थ्रू आप यूके में कैसे पैसे जो है ना पाउंड्स बना सकते हैं। तो कुछ तो फॉर्मल वेज़ पहले आपको बता देता हूँ, मतलब सब लोग करते हैं। जैसे सबसे पहला काम होता है जी डिलीवरी ड्राइवर आप बनते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी और टाइप की जॉब के लिए भी। मिसाल के तौर पर कोई केयर वर्कर की जॉब करना चाहता है, कोई सिक्योरिटी करना चाहता है, कोई अकाउंटेंसी की जॉब करना चाहता है, उसके लिए भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एम्प्लॉयर आपसे पूछता है कि भैया जी आपके पास यूके फुल ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। यूके फुल ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपको ड्राइविंग रिलेटेड जॉब के लिए ही ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, बहुत सारी और भी जॉब्स हैं उनके लिए भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। लेकिन आज इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको बताऊं कि ड्राइविंग रिलेटेड कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आपको मिलती हैं और आप उनसे किस तरह से पैसा बना सकते हैं। तो पहली जॉब मैं आपको बताता हूँ, उसे कहते हैं ट्रेड प्लेट ड्राइवर। ट्रेड प्लेट ड्राइवर एक ऐसा ड्राइवर होता है जो डिफरेंट शोरूम्स और डिफरेंट कंपनीज़ और डिफरेंट रेंटल कंपनीज से कार्स पिक करता है और क्लाइंट्स को दे के आता है। मिसाल के तौर पर मैं किसी एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे कोई कंपनी है जैसे निसान है या कोई बैंक है जिन्होंने कार्स डिलीवर करनी होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो दूसरे सिटीज़ पे भी आपको डिलीवर करनी पड़ सकती है या फिर दूसरे एक ही सिटी में डिफरेंट पॉइंट्स पे भी। और ऐसा भी होता है कि आप एक जगह से कार पिक करते हैं, वो कार बिल्कुल नई 0 मीटर होती है, वो आप शोरूम से कार पिक करते हैं और किसी दूसरे शहर में जो भी क्लाइंट है उसको जाके वो कार डिलीवर करते हैं और वहाँ से दूसरी कार पिक करके वापस आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रेड प्लेट ड्राइवर। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त जॉब और मुझे बड़ी फैसिनेटिंग इस वजह से लगती है कि इसमें आप ट्रैवलिंग करते हैं अपनी मर्ज़ी के और आप अपनी मर्ज़ी का टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इसमें यह भी होता है कि नेक्स्ट डे की जो आपकी गाड़ी होती है, नेक्स्ट डे आपने अगर कोई गाड़ी फॉर एग्जांपल आप 2-3 गाड़ियाँ आज डिलीवर करके गए हैं और एक गाड़ी आपने अगले दिन डिलीवर करनी है, तो वो गाड़ी आप क्या करेंगे कि अपने घर रात को लेके जा सकते हैं। अपने घर के बाहर आप जो भी आपकी पार्किंग का एरिया है वहाँ पे खड़ी करेंगे और नेक्स्ट डे आप वहीं से वर्क फ्रॉम होम इसको कह सकते हैं, यानी कि वहीं से आप निकल जाएंगे। तो रास्ते में इस तरह भी होता है इसमें कि एक जगह अगर आपने गाड़ी डिलीवर किया तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करनी पड़ती है, तो उसका भी आपको जो है कंपनी पे करती है। तो इसमें एक अच्छी खासी अमाउंट आपको पे की जाती है। मैं भी इस जॉब के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड था और काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आती हैं, लेकिन मैंने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम से कम आपके पास यूके का फुल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आपके पास पुराना एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से आए हैं तो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन पाकिस्तान में आपने 2-4 साल गाड़ी चलाई है, तो आपको अगर गाड़ी का एक्सपीरियंस है चलाने का तो फिर आपको यूके का ड्राइविंग लाइसेंस लेते साथ ही आपको ये जॉब मिल जाएगी, लेकिन इंटरनेशनल पे ये जॉब नहीं मिल सकती। नेक्स्ट जो है वो है डिलीवरी ड्राइवर की जॉब्स। डिलीवरी ड्राइवर 3-4 टाइप्स के होते हैं। एक तो ये होता है कि लोकल जो डिलीवरीज़ करते हैं टेक अवेज़ के साथ और फूड्स के साथ, जितने भी फूड हैं रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, जो लोकल किसी के साथ अटैच हो जाते हैं वो भी आप कर सकते हैं। उनमें भी आपको जो है ना 9 से अबव ही बनता है पर आवर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड ड्राइवर्स होते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी डिलीवरी ड्राइवर्स हैं मोस्ट ऑफ देम वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। 90% डिलीवरी ड्राइवर्स की जो जॉब्स होती हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड बेस होती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि आपका डायरेक्टली सैलरी नहीं आती, उसमें से टैक्स कट के सैलरी नहीं आती जैसे बाकी लोगों की आती है, लेकिन इसमें ये होता है कि आप एक बिज़नेस टाइप चीज़ कर रहे होते हैं, यानी आपके अकाउंट में जितने भी आपने अर्निंग की होती है वो आपके अकाउंट में आ जाती है, फिर आपने उसमें से ख़ुद टैक्स पे करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। पूरा साल आप कोई टैक्स नहीं पे करते। और ये सबसे मज़े की बात ये होती है सेल्फ एम्प्लॉयड की कि आप अपना सारा एक्सपेंसेस निकाल के, यानी आपका पेट्रोल फ्यूल का लगा है, आपकी गाड़ी का कोई काम निकल आया था, आपका और जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपने टैक्स पे करना होता है। ये सबसे मज़े की बात होती है। लेकिन अब जैसे मैं सैलरी पे मेरी जॉब आती है तो उसमें से मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं नहीं हो रहे, फ्यूल लग रहा है, मेरी गाड़ी ख़राब हो रही है, कोई मसला नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो है वो मेरी सैलरी से टैक्स काट के फिर ही मुझे देगी। तो भाई सेल्फ एम्प्लॉयड होने का ये फ़ायदा है कि आपको जो टैक्स है वो कम देना पड़ता है और आप अपनी जो है ना एक्सपेंसेस निकाल के, आपका सिर्फ प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट में से आप टैक्स देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डिलीवरी ड्राइवर्स वो ये होते हैं कि आपने डिफरेंट जो वेयर हाउसेज हैं उनके साथ डिलीवरी का काम करते हैं, जिसमें अमेज़ॉन भी आता है और भी बहुत सारे इसमें वेयर हाउसेज, या जो एसडा है, जो टेस्को है, उनके भी आप डिलीवरी ड्राइवर बन सकते हैं। समटाइम्स आपको यूके ड्राइविंग लाइसेंस के बजाय थोड़ा सा किसी वैन का लाइसेंस भी लेना पड़ता है अगर आप मज़ीद और ज़्यादा अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी पहले आपको यूके ड्राइविंग लाइसेंस जो फुल है वो चाहिए होता है। उसके बाद जितनी भी डिलीवरी की ऐप्स हैं जैसे डिलीवरू है, उबर ईट्स
ईट है, जस्ट ईट ऐप, उनके साथ भी काम कर सकते हैं, वो भी सारी सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं। उसके लिए भी आपको यूके फुल ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, लेकिन आप साइकिल पे, बाइक पे भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो आपको डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर हायर करती हैं, जिसमें यूके के अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ है मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी है एवरी के नाम से, EVRI के नाम से, वो भी कंपनी डिलीवरी ड्राइवर्स को हायर करती है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होती है। इसी तरह हरमीज़ के नाम से है, अमेज़ॉन फ्लैक्स ड्राइवर्स पे भी आप काम कर सकते हैं, वो भी एक डिलीवरी ड्राइवर की ऐप है। इस तरह DPD भी एक कंपनी है, उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं, और DHL। तो ये काफ़ी कंपनीज हैं जिनके साथ आप डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम कर सकते हैं। समटाइम्स आपको अगर बड़ी वैन लेनी हो तो फिर उसके लिए आपको लाइसेंस थोड़ा बड़ा वाला भी बनवाना पड़ता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, यूके लाइसेंस के ऊपर आप 3500 किलो यानी 3.5 टन तक की जो भी गाड़ी है वो आप चला सकते हैं। इसमें जो छोटी सी वैन होती है ना, वो भी आप चला सकते हैं। सिर्फ ये जो यूके फुल ड्राइविंग लाइसेंस होता है ये कार के लिए नहीं होता, छोटी वैन भी आप इसके ऊपर ड्राइव कर सकते हैं भाई। इसके अलावा फिर ये है कि आप टैक्सी चला सकते हैं। टैक्सी चलाने के लिए आपको 3 साल पुराना यूके का लाइसेंस चाहिए होता है, लेकिन समटाइम्स कुछ काउंसिल्स में आप 1 साल पुराना यूके का लाइसेंस होता है, तब भी आप टैक्सी चला सकते हैं। तो भाई टैक्सी में 3-4 हज़ार पाउंड तो आराम से बन जाते हैं। जितने भी जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, अगर कोई बंदे का पुत्र की तरह काम करने वाला है तो 6000 पाउंड भी बनाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है भाई, अब कुछ ड्राइवर जो है वो रोते भी हैं कि भाई 2000 पाउंड बनता है। तो ये खैर हर बंदे की किस्मत, एरिया, मेहनत, लगन और बहुत सारी चीज़ों के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई जिस बंदे ने यूके आके यूके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया और उस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर उसने टैक्सी नहीं चलाई, तो भाई फिर उसने यूके में कुछ भी नहीं किया। अनयूजुअल वेज भी हैं, जिस तरह आप अपनी कार को एज एन बूट कार सेल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पे डिफरेंट, जैसे पाकिस्तान में इतवार बाज़ार लगता है, यहाँ पे भी इतवार बाज़ार लगते हैं। उसमें आप उसको इन्होंने नाम दिया होता है बूट कार सेल। बूट कार सेल का मतलब ये है कि आप अपनी कार को लेके जाते हैं, उसकी जो डिग्गी होती है उस डिग्गी को खोलते हैं, उसके अंदर आप अपना सामान रख के, जो भी आपका पुराना सामान है या आपने नया सामान कहीं से मंगवाया हुआ है, उसको आप सेल आउट करते हैं और उसमें से आप अर्निंग करते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसको मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ पर्सनली, और इसको मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह ट्राई भी करूँगा किसी दिन। हमारे घर के पास भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कार बूट सेल लगती है, मैं वहाँ पे भी गया था। तो उसके लिए कोई आपको लाइसेंस वगैरह, कोई इंश्योरेंस सेपरेट, मतलब इंश्योरेंस जो है वो बूट शूट की नहीं चाहिए होती, वो सिंपल आपकी कार इंश्योरेंस है, वही कार इंश्योरेंस आपकी चलती है। तो नेक्स्ट जो है कैटेगरी, ये सबसे फेवरेट है मेरी, इसमें यह है कि आप यूके ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, यानी आप लोगों को गाड़ी ड्राइव करना सिखा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, गाड़ी ड्राइवर्स जो होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं भाई, उनकी चांदी है यूके के अंदर। मिनिमम जो चार्ज करते हैं वो 30 पाउंड पर आवर, 1 घंटे का आपसे चार्ज करते हैं। तो भाई आप भी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए यूके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल पुराना, कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। तो भाई एज़ सून एज़ पॉसिबल यूके ड्राइविंग लाइसेंस बना लें, तो फिर 3 साल उस पर पूरे करें, और 3 साल पूरे करने के बाद आप जो है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग यूँ भी करते हैं कि जैसे कहीं पर जॉब करने जा रहे हैं तो अपने साथ जिसके पास गाड़ी होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, वो फैक्ट्री में जॉब करने जाते हैं। तो इवन जो मेरा छोटा भाई है वो भी किसी जगह जॉब करने जाता है, तो अपने साथ जितने भी उस एरिया में लोग जा रहे होते हैं उनको पिक कर लेते हैं। मतलब सुबह जाना है तो साथ उनको बिठा के ले जाते हैं, और शाम को जब वापस आते हैं तो उनको साथ वापस भी ले आते हैं, और ये भी एक एक्स्ट्रा इनकम आप इजीली बन जाती है। मैंने तो देखा है लोग बड़े अच्छे पैसे भी कमाते हैं। मतलब मैं तो एक ऐसे बंदे को भी जानता हूँ जिसके पास 7 सीटर वाली कार है, तो उसमें वो जनाब करता ये है कि सुबह 6 बंदे बिठा के लेके जाता है, 7वां तो वो खुद होता है, और वापसी भी 6 बंदे बिठा के लेके जाता है, और 10 पाउंड वो लेता है पर हेड आने जाने के। तो इससे खुद आप हिसाब लगा लें कि 6 बंदे 60 पाउंड जो है वो एक दिन के सिर्फ उधर से कमा रहा है, और वहाँ पे जाके जॉब भी करता है और फिर वापस भी आता है, ठीक है, उसके अलग से वो कमाता है। तो भाई ये भी एक बड़ी अच्छी इनकम होती है। इस पे इंटरनेशनल लाइसेंस पे भी आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में इंटरनेशनल को नहीं कवर कर रहे, सिर्फ यूके ड्राइविंग लाइसेंस को ही कवर कर रहे हैं। लास्ट में आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास अपनी कार भी है, तो आप अपनी कार के ऊपर एडवर्टाइजिंग का काम भी शुरू कर सकते हैं। यानी डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो एडवर्टाइजमेंट लगाती हैं, यानी अपना इश्तिहार आपकी गाड़ी के ऊपर चिपका देंगी और आपको जो है ना उसमें पे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि यूके ड्राइविंग लाइसेंस हो बंदे के पास, और बंदे को के ऊपर कोई भी पॉइंट्स ना लगे हों लाइसेंस के ऊपर, और उसके बाद कौन सी इंश्योरेंस होनी चाहिए। कुछ उनके पास जो है ना रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट है। तो इसको भी आप गूगल करें, अगर आपके पास गाड़ी है और आप कहेंगे यार नहीं मैं किस तरह से इसको मैं करूं, तो आप गूगल करें। मैंने अभी गूगल भी किया था, कुछ वेबसाइट्स मुझे नज़र भी आई हैं, तो गूगल इज़ द बेस्ट टूल। तो उस पर जाके आप अपनी गाड़ी को लगा सकते हैं कि यार मेरी गाड़ी अवेलेबल है फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें भी आपको अच्छी इनकम हो सकती। तो ये थी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी कि यूके ड्राइविंग लाइसेंस होने के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।